हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो बताए थे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं वो चीजें बताई थी। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट पाए जाते हैं हमारी पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, हमारी पाइथन लैंग्वेज में 2 प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट पाए जाते हैं। पहला जो लूप होता है वो होता है फॉर लूप और दूसरा जो होता है व्हाइल लूप। ठीक है ना। तो अभी हम व्हाइल लूप की बात करेंगे। व्हाइल लूप किस तरीके से रिपीट होता है वो चीजें हमने समझ ली थी। ठीक है, अब व्हाइल लूप का एक एग्जांपल देखिए किस तरीके से आपका लूप व्हाइल लूप किस तरीके से इटरेट करता है। ठीक है ना, कंडीशन के बिहाफ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ओके, सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम बनाएंगे व्हाइल लूप का। जो लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक है ना, व्हाइल, अरे थोड़ा बड़ा बनाना है इसको। तो व्हाइल लूप प्रोग्राम बनाएंगे। व्हाइल इस तरीके से, एक व्हाइल क्या है, कीवर्ड है आपका। ठीक है, चलो एक अगर लूपिंग लगानी है तो यहां पर करेंगे आई एक वेरिएबल डिसाइड कर लेंगे और आई की वैल्यू जो सेट कर देंगे हम कर देंगे 1%। आई को कितने पे सेट कर दिया? 1% कर दिया। आई को 1 पे सेट करने के बाद कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर व्हाइल। व्हाइल व्हाइल एक क्या है? एक लूप है। तो इसकी बॉडी क्या कर दो? स्टार्ट। अगर आप ये बॉडी में नहीं लगाते फिर भी आपका काम करता है लूप। ठीक है, बॉडी लगा देंगे फिर भी आपका काम करेगा। या तो आप बॉडी लगा दें, पैरेंथेसिस ओपन कर दें, या ना करें फिर भी कोई बात नहीं है। आई की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे आई सेट कर दो। आई लेस देन इक्वल कितना चले? लेस देन, ये मैंने ऑपरेटर आपको बता दिया है, लेस देन ऑपरेटर। ठीक है ना, और इक्वल, लेस देन इक्वल कितने तक चले? 10 तक चले। तो ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद करने के बाद कॉलन लगा देंगे। आप क्या लगा देंगे? कॉलन। कॉलन लगाने के बाद ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर कंडीशन। और कंडीशन लगने के बाद आपको अगर ये कंडीशन ट्रू बैठती है तो फिर क्या प्रिंट करना है आपको? तो प्रिंट करना है आपको प्रिंट आई। आई को प्रिंट कर देना है। एक और होता है नीचे, जब आई को एक बार प्रिंट कर देगा तो फिर क्या करेगा? इंक्रीमेंट भी करेगा। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई को 1 से क्या कर दो? इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल का हमने लगा दिया है। अब देखो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, परफॉर्मेंस कैसे करेगा। आई की वैल्यू कितनी है? 1। आई की वैल्यू कितने पे सेट कर रखी है हमने? 1 पर। आई की वैल्यू क्या है? 1 हो गई। ठीक है, यह कंडीशन को चेक करो। आई लेस देन, आई में पड़ी हुई वैल्यू कितनी है? 1। आई लेस देन है क्या? आई लेस देन है कितने से? 10 से। यस है। लेस देन है या फिर इक्वल है? तो इक्वल तो नहीं है लेकिन क्या है? लेस देन है। अगर लेस देन है तो फिर क्या करेंगे? यहां इस लूप की बॉडी में आ जाए, इस बॉडी में एंटर कर जाएगा। और इस बॉडी में जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट आई। इसको प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो। तो आई को प्रिंट करेगा, चलो ठीक है, आई को प्रिंट करता है। आई को प्रिंट करेगा तो वैल्यू कितनी पड़ी हुई है आई में? आई में पड़ी हुई है 1। कितनी पड़ी हुई है? 1। तो आई को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। यहां पर 1 टाइम आई को प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1 पड़ी हुई है तो 1 क्या कर दिया? उसने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ प्रिंट करने के बाद नीचे चलेगा, फिर लूप नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। और यहाँ क्या देखेगा? क्या है? आई इक्वल आई प्लस 1। आई को क्या कर दो? 1 से बढ़ा दो, आई में एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, आई में एक इंक्रीमेंट होने के बाद फिर वहीं जाएगा लूप, क्योंकि ये लूप है, फिर वहीं जाएगा। यहां कंडीशन को फिर चेक करेगा। आई लेस देन है 10 से या बराबर है? आई में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन है। अब देखो यहां पर कितना है? आई को 1 से बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 2।
तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या कर दो आप, अपडेट कर दो। दो वही कंडीशन को फिर चेक करेगा, आई में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 10 से, यस लेस देन है। अगर लेस देन है फिर क्या करें, फिर दोबारा लूप में आए और यहाँ पर क्या कर दे, लूप की बॉडी में आके प्रिंट कर दो आई को। अब आई में कितनी वैल्यू है 2, तो प्रिंट कर दो 2, इस तरीके से। नेक्स्ट फिर क्या करेगा, यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट कर दो एक वैल्यू से, एक से फिर इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई की कितनी वैल्यू हो गई 3, आई में कितना हो गया 3 हो गया। तो कंडीशन को फिर दोबारा चेक करें, कंडीशन को फिर दोबारा चेक करें तो आई में पड़ी हुई वैल्यू कितनी है 3 है, तो वो लेस देन है क्या 10 से, यस हाँ लेस देन है। अगर लेस देन है तो फिर क्या करें, फिर प्रिंट करो आई को। तो आई में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 3, तो क्या कर दो 3 प्रिंट कर दो। यहां पर समझ में आ रहा है ना, इजी है, इजी मेथड है। और जब प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर इंक्रीमेंट कर दो एक और बार, एक और बार इंक्रीमेंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन को फिर चेक करेगा। अब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गई वैल्यू, वैल्यू हो गई इसकी कितनी 4। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, आई में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन है 10 से, यस लेस देन है। अगर लेस देन है तो क्या करे, प्रिंट करे। प्रिंट क्या कर दे, आई में वैल्यू कितनी है 4, तो 4 को प्रिंट कर दे इस तरीके से। नेक्स्ट फिर नीचे आए और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या करे, बढ़ा दे, एक से इंक्रीमेंट कर दे। और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई में कितना हो जाएगा, आई में हो जाएगा भाई 5। ओके, और 5 होने के बाद फिर कंडीशन को यहाँ पे आके चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है क्या, आई में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन है क्या 10 से, या इक्वल है, लेस देन है। अगर लेस देन है फिर क्या करे, प्रिंट कर दो 5 को, यहाँ 5 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से कहां तक प्रिंट कर देगा, 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर देगा। ओके, तो 9 तक प्रिंट कर दिया तो आई की वैल्यू चलो ठीक है, यहाँ पर हो गई 9, तो आई को प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10। अगर 10 हो जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन को फिर चेक करेगा, आई में पड़ी हुई वैल्यू, आई में कितना पड़ा हुआ है 10, लेस देन है क्या 10 से, नहीं, क्या नहीं है, लेस देन नहीं है। अगर लेस देन नहीं है तो फिर क्या है, इक्वल है, यस। यहां पर ऑपरेटर क्या लगा हुआ है कंडीशन में, लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन हो या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। तो कंडीशन आई में जो पड़ी हुई वैल्यू है वो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर क्या करें, प्रिंट कर दो किसको, आई को। फिर एक और बार तो आई को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर आई की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब आई की वैल्यू बढ़ा दी तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 11, आई की वैल्यू हो गई कितनी 11। और जब आई की वैल्यू 11 हो गई तो फिर यहाँ पर कंडीशन को चेक कर रहा है, आई में पड़ी हुई वैल्यू कितनी है 11 है, तो आई में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन है क्या 10 से, नहीं, इक्वल है क्या, नहीं। जब ये कंडीशन किसी भी तरीके से ट्रू नहीं है, ना लेस देन है ना इक्वल है, तो लूप क्या हो जाएगा, फिर लूप हो जाएगा आपका टर्मिनेट। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आपका लूपिंग स्टेटमेंट वाइल लूप में इस तरीके से आपका प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया इसने, 1 से लेके 10 तक वैल्यू क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।